यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। इसका मतलब अल जजीरा ने जानबूझकर पोस्ट प्रोसेसिंग में मैन्युअली इंडिया का मैप पूरा बनाया, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाकर पाकिस्तान को सीधे मैसेज दे दिया और इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक स्लैप। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ किस किस्म का। आज पहली बार वेस्ट एशिया के सबसे पावरफुल न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने अपने अरबिक ब्रॉडकास्ट में भारत का वो नक्शा दिखाया है जो पाकिस्तान शायद ख्वाब में भी स्वीकार ना करे। पूरा कश्मीर, ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है पाकिस्तान के अंदर, उस समेत वो भारत का हिस्सा दिखाया। किसी भी वक्त आज रात अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला कर सकता है बॉर्डर पोस्ट पे, और वजह वही बताई जाएगी जो मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान ने उनके 3 सूबों पे हमला किया। नैरेटिव शिफ्ट है, इंटरनेशनल मीडिया की टोन पूरी तरह से बदल रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया ने अब आखिरकार भारत की जो संवैधानिक हकीकत है उसको मानना शुरू कर दिया है। कतर पाकिस्तान को ये दिखा रहा कि अगर तुम तालिबान को कमजोर करोगे तो हम तुम्हारे नैरेटिव अरब दुनिया में नहीं चलने देंगे। लेकिन ये 22वां दिन था कि इमरान खान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। अभी एक पाकिस्तान से बहुत ही भयंकर न्यूज़ सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अल जजीरा जो है उन्होंने पाकिस्तान के जो हिस्सा है कश्मीर का उसे भारत का दिखाया है, और ये जानकर पाकिस्तान में बहुत ही बड़ी खलबली मची हुई है और पाकिस्तान लोग ये सोच रहे हैं कहीं भारत सच में हमला करके ये हिस्सा हमसे ना ले ले। देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि अल जजीरा ने पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया है। दरअसल अल जजीरा ने एक रिपोर्ट में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा दिया है। इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात अफगानिस्तान के खोस्त, पख्तिका समेत 4 राज्यों में भीषण ड्रोन हमले किए, जिनमें कम दुनिया से इन कम्युनिकाडो हैं, उनसे किसी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ना उनकी फैमिली की, ना उनके वकला की, ना उनकी पार्टी के लोगों की। अल जजीरा की मीडिया टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और वो अडयाला जाना चाहते हैं, इमरान खान से मिलना चाहते हैं, इमरान खान का इंटरव्यू करना चाहते हैं। और अगर इंटरव्यू करने की सूरत हाल, कंधार में इंडिया अपना कॉन्सुलेट दोबारा खोलने के लिए तैयारी कर चुका है। ये तो मैं कहूंगा दिस इज अ डिप्लोमेटिक कू जो मैं करे। पूरा कश्मीर, ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है पाकिस्तान के अंदर, उस समेत वो भारत का हिस्सा दिखाया। ये सिर्फ एक ग्राफिक्स नहीं है, ये नैरेटिव शिफ्ट है, इंटरनेशनल मीडिया की टोन पूरी तरह से बदल रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया ने अब आखिरकार भारत की जो संवैधानिक हकीकत है उसको मानना शुरू कर दिया है या मानने लगी है, ये भी हम कह सकते हैं। और क्या ये पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक झटका हम कह सकते हैं और सीधा सीधा पॉलिसी स्लैप। इसी पर आज की चर्चा। साथ ही साथ जापान ने जिस तरह से योनागिरी आइलैंड में मिसाइल डिप्लॉयमेंट किया है उसको लेकर चाइना ने रिएक्ट किया है। थैंक यू सो मच अमर, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इनवाइटेड मी टू योर चैनल वंस अगेन। से कम 9 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत होगी। पाकिस्तानी सेना के हमले में कई लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। इस हमले के बाद तालिबान की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में इस्लामिक कानून के तहत पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई गई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लामिक तरीके से पाकिस्तान से बदला लेगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ड्यूरल लाइन, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवादित बॉर्डर है और जिसे तालिबान मान्यता नहीं देता, वहां भारी तनाव है। दोनों देशों ने अपने फ्रंटलाइन चेक पोस्ट पर भारी तोपें भेज दी हैं। आज पहली बार वेस्ट एशिया के सबसे पावरफुल न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने अपने अरबिक ब्रॉडकास्ट में भारत का वो नक्शा दिखाया है जो पाकिस्तान शायद ख्वाब में भी स्वीकार ना। And I wish you all the very best, and I also extend my compliments to all your viewers. Okay, so we go ahead with the first one जो आप पूछ रहे हैं। ये तो मैं कहूँगा this is a diplomatic coup जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अल जजीरा कहाँ है? अल जजीरा है कतर में। तो कतर का इट इज द प्राइमरी मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अभी तक हम ये सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे और अंदाज यही चल रहा था कि कतर, तुर्की या तुर्की एंड पाकिस्तान ये एक ग्रुप में है। मिडिल ईस्ट का जो डायनामिक्स है वो इससे आप अलग नहीं कर सकते हैं, ये भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस किस्म की जो एक कार्टोग्राफिक वॉरफेयर हो या डेमोन्स्ट्रेशन हो, ये बहुत कुछ दर्शाता है। अब बहुत कुछ दर्शाता है क्योंकि एक तो सबसे पहला चीज है, ये एक मैसेज दे रहा है चाइना को
ये एक मैसेज दे रहा है, स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को। लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अफगानिस्तान और जो चाबहार, ये जो सीक्वेंस है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ऑफिशिएटिंग और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आते हैं एक पर्टिकुलर डेट, और आते ही यहाँ पे वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारा कॉमन बॉर्डर है 106 किलोमीटर। देखिए सिग्निफिकेंस। ओके, उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर बगराम एयरफील्ड के बारे में चर्चा चलती है, इंडिया को वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं, और ये पहले से चलते आ रहा था क्योंकि आई वाज डीलिंग विद द सब्जेक्ट अर्लियर, आई हैव बीन जॉइनिंग द डॉट्स। मैं तो अभी रिटायर्ड हूँ, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, बट इंडिया का जो नॉन काइनेटिक जो हेल्प है वो हम एक्सटेंड करते आ रहे थे। नहीं तो एक दिन में या 5-6 दिन में एक एयरफील्ड को आप इसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, तीसरा पॉइंट मैं यहीं पर हाईलाइट करना चाहता हूं, ये सीक्वेंस में अगर देखेंगे, चाबहार का जो लिमिटेशन या जो रेस्ट्रिक्शन पहले था, ये उन्होंने लिफ्ट कर दिया। कौन? यूएसए ने, जो सैंक्शन किया था चाबहार पोर्ट के ऊपर, बोला कि 6 महीने के लिए इसका जो एम्बार्गो है उसको लिफ्ट किया जाता है। सो इनको अगर आप डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, एक अनोखा किस्म का एक पिक्चर निकल के आ रहा है। और साथ ही ये जो तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान जो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान जो दुरान लाइन के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हो रहे हैं, और पाकिस्तान का चंद एक चीजें, ये मुनीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह वगैरह हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सिविलियन सुप्रीमेसी जहां पे होना चाहिए, अभी वो सेकेंड क्लास ग्रुपिंग या आर्किटेक्चर बन गया है अभी पाकिस्तान में, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब को ऐसा एक आउट ऑफ ऑर्डिनरी स्टेटस दे दिए हैं, जो कि ना केवल आर्मी बल्कि एयरफोर्स और नेवी उनको कमांड करेगा, प्लस उसका ऐसा प्रोविजन, एक कंबाइंड डिफेंस फोर्स, एक सीनियरिटी उनका ये हो गया है, प्लस फील्ड मार्शल का जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी एक पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है, नोबडी कैन ट्राई हिम एवर इन लाइफ। तो ये जो प्रोटेक्शन एक मिल गया है, उससे क्या होता है कि उनको ही इज बिकम एब्सोल्युटली, आई वुड से, अ काइंड ऑफ इंसुलेटेड इंडिविजुअल, नथिंग दैट मीन्स, इनफैक्ट सो मच सो मैं कहूँगा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी चीजें जहां पे वो गलत करते हैं कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। सो इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि ये जो मैप अभी आया है कतर में, ये मैप के साथ जुड़ा हुआ है चंद एक चीजें। नंबर 1, इजराइल और हमास के बीच में जो चीज हो रहा है। नंबर 2, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो हो रहा है। नंबर 3, यूएस और चाइना के बीच में अभी जो थॉ हो रहा है नहीं हो रहा है, टाइम विल टेल अस, बट for the sake of national interest of each country, they are going in that direction। और साथ ही जुड़ा हुआ है अभी ताइवान, जापान और चाइना के बीच में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैप अगर किया है अल जजीरा दिखाया है, बिकॉज अल जजीरा इज नोन फॉर बीइंग एंटी इंडिया। अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शन और पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्शन, हर टाइप की न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।